यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इसमें हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से राम सरी का भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी को जय मसीह की। आज का सुबह के समय प्रभु ने मौका दिया वचन को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद। आज इस वचन से जाने से पहले हम प्रभु को महिमा करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने जो इस दिन को दिखाया प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सच में आप महान और अनुग्रहकारी हो प्रभु जी। आज के इस सुबह समय में प्रभु जी, इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन बच्चे जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आज के मुझे वचन मिला है प्रभु जी, उसकी सहायता और मदद करने वाले आप हैं प्रभु। उस वचन को हम अच्छी तरीके से बता सके प्रभु जी, ताकि समझ में आ सके प्रभु जी। इसके लिए आपसे सहायता मांगते हैं प्यारे पिता पर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज का वचन देखेंगे। एक तो प्रभु के दास के बारे में है, उनके जन्म के बारे में देखेंगे, और एक बाइबल से ही है, यह विश्वास के बारे में बताता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है और प्रभु के ऊपर कितना भरोसा है। आज उसके बारे में हम देखेंगे। निकालेंगे मरकुस की किताब 7 अध्याय, उसका मिला है अब 24 से लेकर के 30 पद। यह वचन एक चंगाई के बारे में यहाँ बताता है। एक लड़की है, बीमार है, उसको बचाने के लिए उसकी जो माता है प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और अपनी बातों के रखती है। प्रभु से कहती है कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप उसको निकाल दीजिए। और यहां तक देखने को मिलता है कि उसके अंदर विश्वास भी था कि निश्चित प्रभु जो मैं बात कर रहे हूं, जो प्रार्थना निवेदन कर रहे हूं, मेरी बातों के प्रभु सुनेंगे और उसको सही कर देंगे। लेकिन यहाँ भी एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 28 लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया। 27 और 28 पढ़ते हैं। तब उसने कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी मैं तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। इस वचन को हम समझने के लिए और आगे चलेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताबें 15 अध्याय, उसका 21 से लेकर के 28 तक। इसमें प्रभु के वचन स्पष्ट हो जाता है, वही लिखा है, वही चीज है। हम थोड़ा एक बार इसको पढ़ते हैं।
यीशु वहां से निकलकर सूर्य और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु की प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं जो स्वामी के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ठीक हो गई। हमें देखने को मिलता है कि उसकी लड़की बीमार, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, लेकिन चिल्लाते हुए यीशु मसीह के पास आती है। लेकिन यीशु मसीह का जवाब होता है, मैं सिर्फ इस्राएल के भेड़ों को संभालने के लिए आया हूं और किसी को नहीं। लेकिन जब उसका विश्वास वो देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके रोने को देखते हैं, वो चिल्ला रही है कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, प्रभु आप चाहे तो निकाल सकते हैं। उसका विश्वास उनका प्रभु यीशु मसीह का चेला ने कहा, प्रभु जब तक इसको आप ठीक नहीं करेंगे चिल्लाती रहेगी, मेरी पीछे चलती रहेगी। आज प्रभु इस वचन के माध्यम से देखते हैं कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। हम अपनी स्थिति और समय को लेकर के, अपने विचार के लेकर के, अपने काम को लेकर के, जो हमसे नहीं हो पाता है उसको लेकर हम प्रभु को ही पास जाकर कितना चिल्लाते हैं, हम प्रभु से कितना बात करते हैं, हमारा प्रभु के ऊपर कितना भरोसा है। क्या उस स्त्री जैसा जो परमेश्वर से कहकर, बात कर करके, प्रार्थना करके अपने बात को मनवा लेती है, अपना विश्वास दिखा करके अपनी बेटी को ठीक करवा लेती है। हमारा भी विश्वास उसी प्रकार का हो ताकि प्रभु हमारी हर एक आवाज को सुन सके। विश्वास के बारे में बहुत सारे ऐसे लिखा है, दृष्टांत है, स्टोरी है, बहुत देखने को मिलता है। हम और आगे देखते हैं विश्वास के बारे में। मत्ती के किताब 9 अध्याय को जब हम देखते हैं, वहां पर एक सरदार आता है और कहता है, मेरी बेटी तुरंत आज ही, बल्कि अभी ही मर गई और आप चल करके उसको बचा लीजिए। उसी रास्ते में जब प्रभु तैयारी करते हैं जाने के लिए, उसी रास्ते में एक 12 वर्ष लहू को बहते हुए एक स्त्री आती है और वह ठान लेती है, उसका विश्वास उसके मन में रहता है कि मैं अगर
जाकर के प्रभु यीशु की सिर्फ वस्त्र को, आंचल को ही पकड़ लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और सच में वह स्त्री उतना भीड़ में जाती है जिसको शायद पहले चलने का शक्ति नहीं था। 12 वर्ष से बीमार पड़ी हुई थी खाट पे। लेकिन जब प्रभु को आगमन को सुनती है, उस रास्ते को देखती है, उस भीड़ को देखती है, पूछती है और चिल्लाती है, और इस भीड़ को चीरते हुए जाकर के यीशु मसीह को छू लेती है। उसका विश्वास उसके चंगाई तक पहुंचाता है। यीशु मसीह भी पलट करके देखते हैं और उसको बोलते हैं, स्त्री ढाढ़स बांध, तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। सच में प्रभु महान, हमारा विश्वास और हमारे प्रार्थनाओं को निश्चित उत्तर देता है। उस सरदार को, बेटी को हम देखते हैं वहां पे, उसके गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले सारे लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मर गई है। लेकिन जब यीशु मसीह जाते हैं, वो बोलते हैं कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। वहां से भीड़ को हटा करके घर के अंदर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वह लड़की जीवित हो जाती है। जब बाहर आते हैं, बोलते हैं इस लड़की ने जिंदा है, सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो हमारा प्रभु है। हमारा विश्वास को देख करके हमें चंगाई करने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। सिर्फ बोलने के बोलता है कि हम इस्राएल को भेड़ों के लिए आए, लेकिन हमारे जब दुख और दर्द को और परेशानी और समस्या को देखता है तो वह सुनता है। जैसे इन स्त्री को, जो दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को लगा हुआ था, उसको चंगाई किया, उसका विश्वास देखा। आज हम लोग किस प्रकार से विश्वास करते हैं? बहुत सारे हम देखते हैं चर्च में, कलीसिया में बहुत सारे लोगों को चंगाई भी होता है, और बहुत सारे लोग आते हैं 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन के लिए, तुरंत भाग जाते हैं कलीसिया छोड़कर। मेरे तो कुछ काम ही नहीं हुआ, चंगाई ही नहीं मिला। लेकिन इस वचन के अनुसार हमारा जितना ही बड़ा विश्वास, उतने ही बड़ा हमारे जीवन को प्रभु ने चंगाई देता है। आइए इस वचन से हम आगे पढ़ते हैं। आज प्रभु के दास के बारे में देखेंगे, उनकी जीवनी के बारे में देखेंगे, जो मत्ती के नाम से उनका दास है, लेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके जीवन को देखेंगे, और वह प्रभु यीशु मसीह का चेला भी थे। इनको हम देखेंगे, इनके जीवन के बारे में, और हम इस किताब में भी लिखा हुआ है, बाइबल में, जब हम मत्ती का अध्याय 9 का 9 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है ऐसा, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा, और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और थोड़ा आगे हम देख लेते हैं। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु उसके चेलों के साथ खाने पे बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाना खाता है? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा,
वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं खुद को जाकर के मत्ती को बुलाते हैं, और मत्ती का कार्य ऐसा था, चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, वहां के लोगों को, जो रोमी सरकार था, वहां का कर संग्रह करता था, वहां पे लोग लेते थे। लेकिन जो शास्त्री, वहां पे जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने जब यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना खाते हुए देखा, यानी कि उस समय में उन लोगों से ये लोग घृणा करते थे, तुच्छ जानते थे कि ये गलत कार्य करने वाले हैं, महसूल लेने वाले हैं। इस हिसाब से वो जो लोग थे वो बोलते थे कि तो महसूल लेने वाला और पापियों के साथ, और यीशु मसीह को देखा तो कहा कि ये लोग तो इनके साथ भोजन कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य जो होता है वह सिर्फ बीमारों के लिए होता है, अच्छे के लिए नहीं। और मैं किसी के ऊपर बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, और पापी धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया। प्रभु ने उसके गुण को शायद देखा होगा, उसके मन को जांचा होगा, और उनको आवाज दिया और बुलाया। और मत्ती भी इतना ही नहीं, वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रभु को आवाज को सुना और तुरंत उनके पीछे हो लिया। और जहां पे वो काम भी करता था वहां पे तुच्छ, अपने आप को खुद को तुच्छ समझता था। और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, उनके शिष्य बनने के लिए उन्होंने तैयार हो गए। यहां तक नहीं, जो भी उसके पास धन संपत्ति सारे कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिए। हम ऐसे बाइबल में और प्रभु के दासों के लिए देखते हैं, जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपना घर, अपना कुटुंबी, अपना देश छोड़कर चला जा, उस देश में जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां भी कोई प्रश्न नहीं, कोई पूछना नहीं, बस तैयार है। अब्राहम भी जैसा प्रभु ने कहा वैसा किया। यहाँ पे मत्ती ने भी जैसा यीशु मसीह ने कहा उसका पीछे होने के लिए तैयार हो। अगर आज वैसा प्रश्न किसी ने किया, उसमें तमाम हम प्रश्न खड़ा कर देते, क्यों, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, मेरे बच्चों के क्या हाल होगा, यानी कि हम सारा कुछ देखने लगते। लेकिन मत्ती ऐसा नहीं किया। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वह तुरंत तैयार हो गया और उनका शिष्य बन गए, अपने सारी धन संपत्ति को छोड़ करके उनके पीछे हो ली। आज प्रभु भी हमें बुलाया है, प्रभु भी हमें चाहता है कि हम उन लोगों जैसा बने, बिना पूछना ताछना, बस जो प्रभु ने कहा है हमें करना है। हम इनके मत्ती के सेवकाई कार्य को थोड़ा आगे देखते हैं। मत्ती यहूदी मसीहों के लिए यीशु के उपदेशों अरामी भाषा में अनुवाद किया। बाद में 70 ईस्वी में यीशु के शिक्षाएं जो यूनानी भाषा में लिखी गई थी, केवल बाइबल के संकलन में शामिल की गई।
उन्होंने कई बार परमेश्वर का राज्य शब्द का प्रयोग किया और लोगों को जागृत किया। उनके द्वारा लिखे गए माउंटेन उपदेश हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हृदय को छू लिया। यह समझ एक अहिंसक विचार धारा में परिणित हुई और भारत के स्वतंत्रता की कारण बनी। भारत की स्वतंत्रता का मूल्य स्रोत मूलतः बाइबल ही थी। जब मत्ती 1900 में अपने अनुयायियों के साथ फारस के उपासना कर रहे थे, उन्होंने घसीट कर बाहर निकाला गया और पत्थरों से मारकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके लोगों ने उनके अच्छाई को, आज सच में इस संसार में है कि आप जितना ही अच्छाई कार्य को करते हैं उतना ही आपको विरोध लोग करते हैं। इन्होंने शायद कोई गलत नहीं किया होगा, लेकिन वहां की जो सरकार थी, वहां की जो नियम कानून था, उन लोगों ने पथराव करके मार डाला। और हम आगे देखते हैं, यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद मत्ती ने अपना जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित कर दिया और पारंपरिक रूप से उन्हें मत्ती को रचयिता का श्रेय दिया जाता है और इस बात पर जोर देता है पुराने नियमों में भी मसीहा के रूप में यीशु की भविष्यवाणी की स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह की शिक्षाएं, खास करके पहाड़ी उपदेश मत्ती ने लिखा। संभवतः यहूदी के प्रचार किया और कुछ परंपराओं का कहना है कि बाद में इन्होंने इथियोपिया और फारस का प्रचार किया, जहां उन्हें अपने विश्वास के लिए शहादत मिली। सच में हम देखते हैं कि अच्छाई कार्य के लिए जितना भी प्रभु के दासों को, किसी को तलवार से मार दिया गया, किसी को पथराव करके, ऐसे ऐसे मिलता है। जब यीशु मसीह के लोगों ने नहीं छोड़ा, क्रूस पे चढ़ा दिया, तो उनका चेला क्या हो सकता। लेकिन बाइबल एक ही चीज बताती है, हमें सत्य और मार्ग और सच्चाई पर चलना है। लास्ट में इन्होंने इनका जीवन में एक मत्ती का किताब हम देखते हैं 28 का 19 और 20, जो महान आज्ञा है, सभी जाति करके जा करके चेला बनाओ, पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि हमारा यीशु मसीह हमारे अनंत जीवन के साथ रहने वाला है। हम देखते हैं इस बाइबल के द्वारा सबसे बड़ा विश्वास उस स्त्री ने आई और अपना प्रभु से बात मनवा कर अपनी बेटी को चंगाई दिलवा कर गई। आज हमारा भी विश्वास उसी प्रकार करके होना चाहिए, ताकि हम जो प्रभु से मांगते हैं वो जरूर हमें मिले। हम इनके जीवन का उपयोग देखते हैं अपने आप अतीत आपके या योग्य ठहरता है। मत्ती की तरह आप भी भूमि पृष्ठ जो भी हो, आप बदल सकते हैं। जब परमेश्वर ने एक चुंगी लेने वालों को बदल सकता है, परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा जीवन से निकाल सकता है, परमेश्वर ने हमें भी, आपको भी बदल सकता है। बस हम परमेश्वर की तरफ हाथ बढ़ाएं, परमेश्वर को, वचन को जाने और मत्ती को परमेश्वर ने जैसे तुरंत बुलाया, यीशु की आज्ञा का तुरंत जवाब दिया। जब परमेश्वर बोलते हैं तो हमें कितनी भी जल्दी परमेश्वर की प्रतिक्रिया करते हैं। कोई भी प्रश्न आता है, हम उसका कितना जल्दी उत्तर देते हैं, तुरंत या बाद में। जिसे हम मत्ती को जीवन से सीखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, तुरंत प्रतिक्रिया आया, ठीक है प्रभु, हाँ मैं आपके पीछे हो लिया। और मत्ती ने सारा कुछ छोड़ करके
प्रभु के साथ चलने लगे। हमारा भी विश्वास, हमारा भी जीवन वैसा हो ताकि हम प्रभु के हर एक प्रश्न का उत्तर देने योग्य बने रहे। हम इस वचन को यहीं से समाप्त करते हैं और प्रार्थना करेंगे और इस समय को मनोज भाई को भी देंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर समय, आज की इस वचन को प्रभु जी जो आपने दिया प्रभु जी, आपके एक दास को जीवन को देखा प्रभु जी, अपना सारा कुछ छोड़ते हुए आपके पीछे अपना जीवन बिताने को फैसला किया प्रभु जी। उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जो जीवन, जो अपने जीवन कार्य में प्रभु जी जो आपके लिए किए, आपकी वचन और आपकी कहानियां और आपके जीवन के बारे में पहाड़ी से उपदेशों के लिखे प्रभु, ये सारी कुछ को प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन, उनके आत्मशक्ति और आत्मसंयम के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।